हेलो दोस्तों, आज हम लोग को मैं एक नया सम बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद इसका फार्मूला बताऊंगा। एग्जांपल क्या है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that every digit of the number is either 2 or 9। अर्थात क्या बोल रहा है ना, 100 और 101, 101 to 999, लेकिन कितने डिजिट के नंबर बन रहे हैं? 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट के 1 2 3 1 2 3 ये बन रहे हैं। और ये कहता है कि इसमें से जो भी नंबर बनेगा या तो 222 होगा, या 292 होगा, या 299 हो सकता है, या 999 हो सकता है। कोई भी नंबर हो, या तो 2 होगा या 9 होगा। तो इस तरह से कितने नंबर बन सकते हैं? देखो, मैंने आपको परम्यूटेशन में बताया था कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो रूल काम करेगा। परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, तो आपको बताया था NPR। लेकिन यहाँ तो क्या है, क्या बोल रहा है कि नंबर 2 और 9 ही होंगे, लेकिन 3 डिजिट बनेगा। इसका मतलब इसमें ये फार्मूला का यूज नहीं होगा। तो पहले मैं आपको इस सवाल को कैसे बनाएंगे इसको बताता हूँ, उसके बाद देखिए 3 प्लेस है, इसमें 3 डिजिट नंबर बोल रहा है। हमें 3 डिजिट नंबर कैसे समझ में आएगा कि 3 डिजिट नंबर बनेगा? तो 100 और 1000 के बीच में तो क्या होगा? 101 और लास्ट नंबर क्या होगा? 999। अर्थात स्टार्टिंग 3 डिजिट है, लास्ट वाला भी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट नंबर बनेगा। 3 डिजिट यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 1000 प्लेस। अब देखो इसमें क्या है कि हम इसमें से नंबर क्या दिया? 2 और 9। n इक्वल टू कितना दिया? 2 और 9। तो ऐसे केस में ये क्या है, हम किसी भी एक को, ये 9 2 और 9, तो इसको हम यूनिट प्लेस को 9 से भी फिलअप कर सकते हैं, 2 से भी फिलअप कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि कोई भी हो सकता है। तो फर्स्ट प्लेस या यूनिट प्लेस, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 2 वे। अब देखिए दो तरीके से हम इसको फर्स्ट यूनिट प्लेस को फिलअप कर सकते हैं। तो सेकंड प्लेस या 10th प्लेस, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन कितने विकल्प? कोई भी हो सकता है, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रिपीटेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 है। थर्ड प्लेस भी किसी से भी हम कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस को भी थर्ड प्लेस को भी, दोनों से। तो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 2 वे। अब देखो अप्लाइंग मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो क्या होगा? टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे? अरेंजमेंट अर्थात नंबर्स कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। आप इसको ध्यान से देखिए, जब रिपीटेशन है, डिस्टिंक्ट नहीं है हर लेटर हर ऑब्जेक्ट, तो वो हम NPR वाला फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तो क्या है, बोल रहा है कि कोई भी 3 नंबर में से 2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 2 रिपीटेशन हो सकता है कहीं भी, और पूरे 2 भी हो सकता है, पूरे 9 भी हो सकता है। आपको समझ आया? तो फर्स्ट प्लेस को हमने क्या 3 तरीके से भर सकते हैं, सेकंड दो तरीके से, सेकंड प्लेस को भी 2 तरीके से, और थर्ड प्लेस को भी 2 तरीके से। अर्थात 2। तो इसको लिखेंगे कैसे आंसर? देयर आर द नंबर्स बिटवीन 100 and 1000
3 digit number, 3 digit number, digits number. Therefore, first place can be filled up in two ways, and second place two way, third place the total arrangement equal to 8. आप लोग को समझ रहे हैं? अब देखिए इसके साथ साथ मुझे आपको इसी से रिलेटेड थ्योरम बताता हूँ इसका फॉर्मूला। ये हुआ आपको एक मेथड, हाँ, जैसे हम यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं उसी तरह से ये हो गया। अब इसी सवाल को करने के लिए मैं एक दूसरा आपको थ्योरम बताता हूँ। इसी सवाल को फिर करेंगे हम, पहले थ्योरम देखते हैं। थ्योरम टू फाइंड द परमुटेशन, फाइंड द परमुटेशन of n things, यहाँ डिस्टिंक्टली लिखा है n things taken r at a time, taken r at a time, when each things may occur, when each thing may occur any number of times, any number of times, any number of times, ये है थ्योरम। तो डिफाइन द नंबर ऑफ परमुटेशन और द परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स, ये होता है, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि permutation of n things taken r at a time when each things may occur any time is equal to n to the power r। ये फॉर्मूला है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ let there are places and n objects, the first place can be filled, the first place can be filled up by, अब देखिए फर्स्ट प्लेस को कितने तरह से भर सकते थे? बाय n वे filled up n objects by any of the n obj objects, any of the n objects since there are n choice to fill the first place, after
filling the first place, second place can be filled up by any one of the n object, since repetition is allowed. हम रिपीटेशन कर सकते हैं और इसको आप लिख सकते हो fill up by any one of the n object, any object as the object occupying first place occupying the first place may also occupy the second place. अब देखिए इसी तरह से थर्ड प्लेस, सिमिलरली third place can also be filled up in two way. इसमें भी टू वे, फर्स्ट प्लेस को दो, हमारे पास एन ऑब्जेक्ट कितने हैं, एन में से और ओक्युपाई बाय एन हो जाएगा। ये एन ऑब्जेक्ट है, एन वे से हम फिलअप इन एन वे, अर्थात प्रत्येक हमारे पास जो प्लेसेस हैं उनको हम किससे भर रहे हैं, एन से वो कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं। अब देखिए यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वी कैन से वी हैव, क्या मिल सकता है कि टोटल अरेंजमेंट, टोटल परम्यूटेशन और अरेंजमेंट कितना होगा, 3 स्टेप में किया हमने काम को 3 से, तो क्या होगा n इंटू n, ये जो क्या है 3 से किया। इसी तरह का अभी हमको भरना है, मान लो क्या लिखा था, देयर आर प्लेसेस, हमने अभी 3 प्लेस को भरा है, 3 है, कंटिन्यूसली इफ देयर आर places to be filled up, then the permutation इक्वल टू क्या होगा, n इंटू n। देखो हमने 3 प्लेस को भरा था तो 3n आया था, अर्थात ये कहाँ तक रहेगा, इंटू अप टू r। अब आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, हम जैसे 2 इंटू 2 लिखते हैं, ये क्या 2 क्यूब, यदि इसको हम 2 इंटू 2 टू टू द पावर 4, तो यहाँ तक r n इंटू कितने n है, r है, तो r को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू n टू द पावर r, अर्थात
परमुटेशन ऑफ ये क्या होगा, ये n टू द पावर ये हो गया प्रूफ। अब देखिए क्या क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग्स मे ओकर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इस तरह से भी पूछ सकता है, या परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग्स मे ओकर एनी नंबर ऑफ टाइम इज इक्वल टू ये। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट देयर आर r प्लेसेस एंड n ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट प्लेस कैन बी filled up by any of the n objects, or that means we can fill up first place in n way. Since there are choice to fill up the first place, after filling the first place, second place can be filled up by any one of the n objects, as the objects occupying the first place may also occupy the second place. ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब सिमिलरली थर्ड प्लेस, इफ द थर्ड प्लेस, therefore we can fill up the three places together in how many way, n into n way, using multiplicative principle of counting. If there are n places to be filled up, then the permutation क्या होगा, इसका होगा n times r times of n, अर्थात n to the power r। अब देखिए जो ये हो गया, तो ये आपने नोट कर लिया, ऐसा आप नोट कर दो। मैं उसके बाद आपको क्या करता हूँ, ये ऊपर का सवाल इसी मेथड से बनाता हूँ। आपको एक यूनिटरी मेथड से बता दिया था मैंने वहाँ भी क्या यूज किया था, इसी को यूज किया था, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करके वहाँ बनाया था। अब देखिए नोट हो गया। अब देखिए इसको मैं जीरो को हटा रहा हूँ। अब देखिए ये वाला जो सवाल था ऊपर का, पहले मैंने इसका सॉल्यूशन एक तरफ से बता दिया। अब यूजिंग इसका आंसर क्या, यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, n to the power r, where r is the नंबर ऑफ प्लेस और ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ प्लेस कितना है, 3 डिजिट नंबर बढ़ रहा है, अर्थात 100 से 1000 तक 101 और इधर क्या होगा 999, 3 नंबर साथ 3 डिजिट नंबर। तो और हमको किससे बढ़ना है, 2 और 9 से। देखो n इक्वल टू क्या है, 2 और 9 है। डिस्टिंक्ट थिंग्स में से डिस्टिंक्ट दो ही हैं, बट इसका रिपीटेशन हो सकता है। हमने कितना बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, r इक्वल टू 3। अब देखो देयरफॉर टोटल हियर, ये सब मैं हटा रहा हूँ, ये सब आपको बताने के लिए किया था। हियर n इक्वल टू 29 अर्थात इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, देयरफॉर टोटल नंबर और परमुटेशन और अरेंजमेंट इक्वल टू n to the power r इक्वल टू 2 to the power 3 इक्वल टू 8। लेकिन पहला आपका क्या आया था, 2 into 2 into 2 8 आया था। तो आप लोग ये समझ आया होगा। ये थ्योरम को आप याद रखना, कहीं भी यूज हो सकता है। आगे जब हम मेथड सॉल्व बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।